पिछली वीडियोस थी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सेल्फ पॉलिनेशन जहाँ इसके एडवांटेज होते हैं वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि जहाँ इसका एडवांटेज था कि प्योर लाइन बनाई जाती है इसका, वहीं इसके डिसएडवांटेज है कि जैसे कई बार कुछ डिफेक्टिव जीन हैं वे अगर होमोजाइगस कंडीशन में आ जाती हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है, अर्थात एक ऑफ स्प्रिंग्स में इनफीरियरिटी आ जाती है जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो यह एक सेल्फ पॉलिनेशन का ड्रॉबैक है। उधर दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन का ये एडवांटेज है कि उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसके द्वारा एक न्यू टाइप के इंडिविजुअल अर्थात हाइब्रिड इंडिविजुअल या वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं और वेरिएशंस के द्वारा एक सुपीरियर ट्रेट वाले इंडिविजुअल होते हैं। और इस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो इंडिविजुअल उत्पन्न होते हैं वो डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं और एक हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज़ हो सकती हैं। तो इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छा माना जाता है और प्लांट भी इसी कारण सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए ऐसी कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को तो डिस्करेज किया जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज किया जा सके। तो प्लांट के द्वारा ऐसी जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उन्हें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की ही चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो प्लांट के द्वारा यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले यूनिसेक्सुअलिटी। ये चार तरह से प्लांट प्रयास करते हैं अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, अपने इंडिविजुअल्स को सुपीरियर बनाने के लिए, ऐसे कह सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिसेक्सुअलिटी। तो यूनिसेक्सुअलिटी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और जिससे क्रॉस पॉलिनेशन के चांस मिनिमम होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ये मेल प्लांट और ये फीमेल प्लांट। तो कुछ तो ऐसे यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं, तो ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को डायोसी कहते हैं। ऐसे मलबेरी में पाया जाता है, पपाया में, डेट पाम में, ऐसे जो प्लांट में ये कंडीशन डायोसी कहलाती है, जिसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट में और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में। मगर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि जहाँ पर एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी, ये मान लो मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, तो एक यूनिसेक्सुअलिटी ऐसी भी होती है प्लांट में। तो ये ये कंडीशन मोनोसी कहलाती है। इन दोनों में ही अब ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी को रोकना है। सेल्फ पॉलिनेशन की जो दो इवेंट थी ना, ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी, तो इन दोनों ही तरह के प्लांट में, डायोसी कंडीशन और मोनोसी कंडीशन में, तो किस प्रकार से ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी रुक सकती हैं। तो ऑटोगेमी का मतलब तो यही था कि ये उसी प्लांट के पोलन ग्रेन और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरें। तो यहाँ पर तो प्लांट मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो ऑटोगेमी भी नहीं होगी, तो नो ऑटोगेमी और नो जीटेनोगेमी इस कंडीशन में। तो मगर दूसरी तरह से कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें वही मेल फ्लावर और उसी में ही फीमेल फ्लावर हैं। तो ऐसे प्लांट में क्या होगा, ऐसे प्लांट में तो ऑटोगेमी तो रुक जाएगी, ऑटोगेमी तो रुक सकती है, और मगर नो ऑटोगेमी, मगर
इसमें जीटोनोगैमी को नहीं रोक सकते क्योंकि मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। तो इस प्रकार से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे तो ट्रांसफ़र हो ही सकते हैं। तो ऐसे जो मेज और कैस्टर के जो प्लांट हैं इनमें ऑटोगैमी को रोक सकते हैं मगर जीटोनोगैमी को नहीं रोका जा सकता ऐसे प्लांट में। दूसरी टेक्निक या दूसरी डिवाइस जो प्लांट यूज़ करते हैं वे डाइकोगैमी। डाइकोगैमी यह इस कंडीशन में प्लांट किस तरह से प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी ये दो डिवाइस यूज़ करते हैं। प्रोटेंड्री के नाम से देखिए स्पष्ट हो रहा है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, एंड्री एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो एंड्रोसियम या स्टेमेंस या उसकी जो पार्ट है एंथर बिकम्स मैच्योर फर्स्ट, देन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। मच बिफोर यह बहुत पहले यह एंथर मैच्योर हो जाता है, प्रोटो एंड्री। और यह सैल्विया या सनफ्लावर या रोज इनमें पाया जाता है। प्रोटोगाइनी, प्रोटो मीन्स फर्स्ट और गाइनी गाइनोसियम, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव अर्थात स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। एंथर का डाइसेंस ही नहीं हुआ, पॉलन ग्रेन ही नहीं आए। तो इस प्रकार से ये प्रोटोगाइनी, ये मैंगोलिया और मिराबिलिस इन प्लांट में ये डिवाइस यूज़ की जाती है। तीसरी डिवाइस है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, इसमें हर्कोगैमी में जो एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट प्लेस पर लोकेटेड होते हैं। ऐसा ग्लोरियोसा और ये जो है सेलिरोडेंड्रन इन प्लांट्स में होता है। एक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, ये इन प्लांट में पाई जाती है। क्रूसीफर्स, पोटैटो और टोबैको, इन प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट अपनी ही पॉलन को रिजेक्ट कर देते हैं, अपनी ही पॉलन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देता है। तो इसे ड्यू टू सिमिलर जेनेटिक स्टेराइल जीन्स, तो इसीलिए वे अपने ही पॉलन को रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए इसको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। कुछ क्रूसीफर्स, पोटैटो और टोबैको में ये पाया जाता है। तो ये 4 डिवाइस हैं। अब हाइब्रिडाइज प्लांट को इस प्रकार से हाइब्रिड बनाने के लिए अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट ने ये 4 टेक्निक्स यूज़ की, 4 डिवाइसेस यूज़ की। तो ये तो नेचुरली प्लांट यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन प्लांट को सुपीरियर बनाने के लिए मैन के द्वारा भी हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को भी आपके साथ मैं इसी वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो अब मैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करता हूं आपके सामने। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये मैन के द्वारा किया जाता है। इसके जो मुख्य स्टेप्स निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला स्टेप है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। अब यहाँ पर मान लो कोई प्लांट डायोसियस, मान लो कोई प्लांट है मोनोसियस, तो मोनोसियस प्लांट में जो फ्लावर है अब मोनोसियस प्लांट में ये फ्लावर है, इसमें एंथर भी है और स्टिग्मा भी है एक फ्लावर में। तो इसको रिमूव किया जाएगा, एंथर को रिमूव कर दिया जाएगा। तो यह है एंथर को रिमूव करना, यह इमैस्कुलेशन कहलाता है। मगर कोई प्लांट डायोसियस है, अब डायोसियस में तो क्या होगा, फीमेल फ्लावर हैं केवल उसमें, ये केवल उसमें स्टिग्मा है।
तो उसमें तो इमैस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इमैस्कुलेशन पहला स्टेप है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, इमैस्कुलेशन। दूसरा स्टेप है बैगिंग। बैगिंग में अनवांटेड पॉलन ग्रेन से बचाने के लिए इसको स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है एक बटर पेपर की सहायता से, एक उसको बांध दिया जाता है और इसे बैगिंग कहते हैं। तो जिससे कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन उस पर डस्ट ना हो पाए। और मैच्योरिटी से पहले एंथर को रिमूव कर दिया, अब अनवांटेड पॉलन से बचाने के लिए इस तरह से उसको बैग्ड कर दिया है। उसके बाद डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। अब जिस भी प्लांट से क्रॉस कराना हो उसकी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लाए यहाँ पर और इसको ओपन करके और अब इसको डस्ट किया यहाँ पर पॉलन ग्रेन को, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को उसके ऊपर डस्ट कर दिया और इसको इस स्टेप को डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। उसके बाद पॉलन ग्रेन डस्ट कर दिया, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगी, अब इसको पुनः ढकने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे कहते हैं रीबैगिंग। रीबैगिंग तो उसको पुनः ढक दिया और इस प्रकार से यह आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एक डिजायर्ड प्लांट से और किसी भी प्लांट को डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डालकर और एक क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये नेचुरली भी क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलन ग्रेन आ चुके हैं स्टिग्मा पर। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इस फर्टिलाइजेशन को भी हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करते हैं। तो प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी आपको पता है ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर गिरेंगे, पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गए, इसमें एक जर्म पोर होता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर उसकी एंटाइन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके और फूल जाती है और एंटाइन बाहर निकल आती है जर्म पोर के थ्रू, जिसे कहते हैं पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब इधर ओव्यूल की तरफ बढ़ती है, ओव्यूल की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर स्टाइल है जो स्टिग्मा और स्टाइल से होकर, स्टाइल में जो कुछ पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा और इसके पास कुछ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं उसके द्वारा ये अपना पैसेज बना लेती है और इस प्रकार से ये पोलन ट्यूब एलोंगेट होकर और यहाँ पर बढ़ती है। इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं जो एक पोलन ग्रेन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं। अब ये पोलन ट्यूब 3 रास्तों से उसमें प्रवेश कर सकती है, आइदर माइक्रोपाइल यहाँ होके, या चलाजा वाले भाग से, और या फिर इंटेगुमेंट वाले भाग से। तीनों रास्तों से यह पोलन ट्यूब प्रवेश कर सकती है। तो अब देखिए ये पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं इसीलिए, और यहाँ पर फीमेल गैमीट होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई जिनके साथ इसे फर्टिलाइजेशन करना है। तो पहला जो मेल गैमीट है वह एग सेल से
एक हैप्लॉइड मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। ये हैप्लॉइड गैमीट है, हैप्लॉइड एग सेल है और डिप्लॉइड जाइगोट है। और इस घटना को कहते हैं, इस फर्टिलाइजेशन को जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी भी कहते हैं। एक दूसरी घटना होती है इसमें, दूसरा स्टेप इसका वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, उसे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं या ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं उसको, ट्रिपल फ्यूजन। इसमें जो दूसरा मेल गैमीट होता है वह पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई जो हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं, और एक जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, इसकी प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण कर देते हैं। तो ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगर यह माइक्रोपाइल, ये जो ट्यूब है पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है तो इसे पोरोगेमी कहते हैं। चलाजा वाले एंड से प्रवेश करती है तो चैलेजोगेमी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह भी एंटेगुमेंट से होकर प्रवेश करती है तो इसे मीजोगेमी कहते हैं। इसका जो चूँकि ये पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमीट लाए जाते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को साइफोनोगेमी भी कहते हैं। ये स्ट्रासबर्गर ने 1884 में डिस्कवर किया था। डबल फर्टिलाइजेशन ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको नावास्चिन ने फर्टिलेरिया में डिस्कवर किया था 1898 में। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक PEC अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डेवलप होगा, और किस प्रकार से इसका एंडोस्पर्म में डेवलप होगा और ये जाइगोट किस प्रकार से एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके चर्चा करूँगा आपके साथ।